मंडी में जल्द खुल रहा है शहर का सबसे बड़ा हैंडलूम शोरूम 7 अक्टूबर 2021। भाजपा की धर्मशाला में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए हैं, जिन पर जल्द ही बीजेपी हाईकमान मुहर लगाएगी। हिमाचल में होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव में भाजपा की जीत तय है। यह बात भाजपा मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उसी वक्त उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी जिस वक्त ये सीटें खाली हुई थी। उन्होंने कहा कि जगह जगह पर विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया जा रहा है। भाजपा का पलड़ा भारी है, इन सभी सीटों पर भाजपा आगे है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से तैयार है। जब से ये सीटें खाली हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तब से ही इनके उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। संगठन स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दृष्टि से हमारे प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन महामंत्री और प्रदेशाध्यक्ष जी ने मिलकर बैठकें की हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। और सरकारी स्तर पर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया है। वहां जो विकास कार्य चले हैं उनका शिलान्यास किया है, जो पूरे हो गए उनके उद्घाटन किए हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया है। इसलिए हम संगठन और सरकार दोनों स्तर पर इस चुनाव के लिए तैयार है और अब बेहतर तालमेल संगठन और सरकार में है। इसलिए उस आधार पर हम कहना चाहेंगे ये चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुद्दे तो चुनाव में आते हैं, मुद्दों के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों ने देश हित, प्रदेश हित और जनहित में अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनका लाभ आम जनमानस को मिल रहा है। उसके कारण निश्चित रूप से आम जनता का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की ओर है। उस आधार पर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक पिछले कल धर्मशाला में संपन्न हुई है और उस बैठक में 3 जो विधानसभा सीटों का उपचुनाव है और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इन चारों सीटों के लिए जो भी हमारे संभावित उम्मीदवार हैं उनकी जीत की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है और सभी सीटों के लिए पैनल बनाकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है अंतिम नाम की घोषणा कर देगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।